गुप्तचर मीडिया की खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इसका कोई एक साथ मिलकर के आह्वान नहीं किया था, इस वजह से कहीं कम तो कहीं ज़्यादा ये आंदोलन रहा। लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि हमारी आवाज़ सुप्रीम कोर्ट तक जाने के लिए पर्याप्त आंदोलन था ये आज का देश भर का। अच्छी कंडीशन रही, अच्छी स्थिति में ये आंदोलन हुआ। आज आस्था में भी भारत बंद का आंदोलन किया गया था। कहीं देखा जाए तो दुकान ने व्यापार ने बंद नहीं की, क्या विषय रहा, क्या कारण रहा है? नहीं, क्या इस अनुसूचित जाति की जो जनसंख्या वो कम रही? नहीं, अनुसूचित जाति वर्ग का मामला नहीं है ये जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विरोध में ये निर्णय रहा है। संविधान के विपरीत जाकर के ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था। तो सुप्रीम कोर्ट से लड़ने की ये लड़ाई थी आज की। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि बहुजन समाज के आधे लोग तो ये समझ ही नहीं पाते हैं कि ये मामला ये किसी राजनीतिक दल से लड़ाई हो रही है या सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से ये लड़ाई हो रही है। तो और दूसरी बात कि जो राजनीतिक दल के जो लोग हैं, जैसे कांग्रेस पार्टी ने इसका समर्थन नहीं किया खुले मन से, और बहुजन समाज पार्टी ने खुल के अपने देश भर में नेताओं को ये नहीं बताया, अपने संगठन के लोगों को, कि तुम्हें इसका विरोध करना है। इसी तरह से भीम आर्मी कह लीजिए या फिर जो बिहार के और भी जो राजनीतिक दल है जिनके ओबीसी और दलित समाज के मतलब अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के जो नेता है, उन्होंने इसका संयुक्त रूप से विरोध जो है आह्वान नहीं किया था। उस वजह से कहीं न कहीं कम तो कहीं ज़्यादा ये देखने को मिला। संसद में 131 सांसद बैठते हैं, उन लोगों ने क्या इसका समर्थन किया? नहीं, सभी ने नहीं किया तो कुछ ने तो किया है। काफी सारे सांसद ऐसे हैं। आष्टा विधानसभा की बात करें तो यहाँ पे अनुसूचित जाति के विधायक हैं और देवास लोकसभा के सांसद हैं जो अनुसूचित जाति से आते हैं और ये आरक्षित सीट है। उन लोगों ने इसका समर्थन किया। नहीं, भारतीय जनता पार्टी के तो लोग खुशी मना रहा है, घी के दिए जला रहा है इस निर्णय को आने के बाद, क्योंकि उनके पुरखों ने जातियां बनाई है, 6000 जातियां उन लोगों ने बनाई है। और इस जाति को जोड़ने का काम डॉक्टर अंबेडकर ने अनुसूचित बना करके किया था। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग को उन्होंने आरक्षण दिया था, और आज ये बैठे हुए माननीय न्यायाधीश जो है उसको जातियों में बांट रहे हैं। तो ये उनको तो खुशी है जो जाति व्यवस्था चाहते हैं, वो क्यों इसके लिए आगे आएंगे। लेकिन हाँ, कहीं न कहीं कांग्रेस ने इसका समर्थन किया है। इसके विरोध में उन्होंने अपने नेताओं ने उसमें बयान भी दिए हैं, और बाकी जो ओबीसी समाज की जो राजनीतिक दल हैं, जो चलाने वाले नेता हैं, उन्होंने भी इसका विरोध किया है। हमसे भी जितना बन सका आस्था में हमारी टीम के द्वारा इसका विरोध किया गया है। लेटर एंट्री का जो है ये संविधान के विपरीत जो है इसका ये आदेश था, और कल जो है सरकार घुटन पे आ गई। नरेंद्र मोदी को घुटन पे ला दिया विपक्ष के नेताओं ने। लेटर एंट्री यानी सीधे लेटर दीजिए अपनी पसंदीदा आदमी को और सीधे उनको सरकार में शामिल कर लीजिए, उन्हें कोई भी अच्छा सचिव स्तर का पद दे दीजिएगा। ये लेटर एंट्री, लेटर दीजिए और एंट्री ले लीजिए, यानी कि जो उसकी पात्रता परीक्षाएं हैं यानी उसकी जो कंपटीशन परीक्षाएं जिसमें प्रतिभावान लोग कलेक्टर बनते हैं, आईएएस बनते हैं, अब उस परीक्षा का कोई मतलब नहीं है। आप तो किसी को भी उनकी पसंद के आदमी को जो उनके हित में निर्णय करे वहाँ सरकार में बैठ के उसको वो लेटर एंट्री से नियुक्तियां दे रहे थे। इसका विरोध हुआ है, ये बंद हो गई है, और प्रधानमंत्री ने मुंह की खाई है। भारतीय जनता पार्टी घुटन पे आ गई। भारतीय जनता पार्टी के शर्मनाक हार है, और विपक्ष के नेताओं की और देश के बहुजन समाज की बड़ी जीत है। के बारे में क्या कहना चाहेंगे? विधायक और सांसद तो कठपुतली है साहब। भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारी पसंद का सांसद या विधायक उम्मीदवार नहीं बनाते, वो उनकी पसंद का होता है। यही तो रोना है। इसके लिए अवेयरनेस आ रही है, सोशल अवेयरनेस आ रही है। कांग्रेसियों ने विरोध का प्रदर्शन का समर्थन किया। मैं समझता हूँ किसी कांग्रेस पदाधिकारी से ये बात पूछोगे तो अच्छा रहेगा। मैं तो था विरोध में, तो इसलिए मैं तो इसका जम के विरोध करता हूँ। मेरे साथ मेरी टीम थी, गांव-गांव से आए हैं सब लोग, उन्होंने जितना बन सका इसका विरोध किया, और आगे भी हम बुराई का विरोध करेंगे। बंगाल में क्यों नहीं बोल रहे? नहीं, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इस देश में जब बड़ी जातियों के साथ अत्याचार होता है तो इस देश का पूरा मीडिया उसको फोकस करता है, उसको सामने लेके आता है, और आए दिन अनुसूचित जाति जनजाति की गरीब बेबस लाचार महिलाओं के साथ अत्याचार होता है, उसको यहाँ की मीडिया को नहीं दिखता। अभी बिहार के अंदर एक 13 साल की बेटी को दबंग लोग 5 मोटरसाइकिल पे आते हैं और उसको अपने घर से उसके माँ बाप हाथ जोड़कर गेट पे खड़े हो जाते हैं, उनको कहते हैं हमारी बेटी को माफ कर दो। उस बेटी का गुनाह यह था कि उसको ईश्वर ने खूबसूरत बनाया था, कुदरत ने उसको खूबसूरत बनाया था। वो दरिंदे आए और उसको पकड़ के बाइक पे बिठा करके ले गए।
और जंगल में उसके साथ गैंगरेप किया, पांचों ने मिलकर के, 5-7 लोगों ने, और उसके गुप्तांग को जो है चाकुओं से गोदा गया, उसके और बाकी के जो अंग थे उसको उन्होंने काट डाला। ऐसी दरिंदगी को भारतीय मीडिया ने नहीं बताया, ये दुर्भाग्य की बात है। SC/ST के लोगों पर अगर इस तरह के अन्याय अत्याचार होते तो क्या सरकार की ये साजिश है या कि वो विफल है? नहीं, सरकार की साजिश नहीं है, सरकार का सवर्ण वोट कहीं उनसे खिसक ना जाए, इसलिए ये उनकी कमजोरी है। लेकिन बहुजन समाज जाग रहा है। अब वो जमाना गया जब इन पे अत्याचार होता था और ये सह लेते थे। अब ये आज का बदला कर लेना जानते हैं और आगे भी ये सब चलता रहेगा। अब डरने का समय नहीं है। आप सम्मान दोगे तो हमसे सम्मान लोगे। आंदोलन के बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश वापस नहीं लिया तो क्या रणनीति रहेगी? 85% बहुजन समाज लेंगे। यही है वो सुप्रीम कोर्ट जिसने अनुसूचित जाति जनजाति एट्रोसिटी एक्ट को वापस लिया था। यही वो संसद है, यही सुप्रीम कोर्ट है। और हम दावे के साथ कहते हैं कि आज तो ये मामूली प्रदर्शन था। देश के मीडिया के द्वारा बैठे देश के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, माननीय न्यायाधीशों तक हमारी आवाज़ पहुंचेगी। हम कह रहे हैं कि आप सुधर जाइए, जातिगत दुर्भावना से उठ करके निर्णय दीजिए, संवैधानिक निर्णय दीजिए। ये देश संविधान से चलता है, संविधान की व्याख्या करने का काम आपका है, कानून बनाने का काम आपका नहीं है। कानून बनाने का काम भारतीय संसद का है। जो जनता सांसद चुन के भेजती है वो सांसद कानून बनाने का काम करते हैं। अगर वो कानून सही है या गलत है, इसकी संसद जो है सुप्रीम कोर्ट इसकी व्याख्या कर सकता है। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि वो कानून भी बनाने लगे हैं। लेकिन बीजेपी तो ये आरोप लगाती है कि कांग्रेस ने भी भारतीय संविधान में संशोधन किया था, तो बीजेपी भी कर रही तो हर शासक करता आया है। अगर आप जागरूक नहीं रहोगे तो कोई भी आपको कुचल के चला जाएगा। मैं ये कहता हूं, अगर आप जागरूक रहोगे तो किसी की औकात नहीं कि आपके अधिकार पे डाका डाल दे।